नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुबह के 11 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे दिन मेगा शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वाराणसी में 8 तारीख को 40 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें वाराणसी शामिल है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 10:30 बजे ही वो DLW गेस्ट हाउस से निकले हैं और वो इस वक्त गढ़वा आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की आप तस्वीरें देख सकते हैं। जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारियां लगातार पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में और खासतौर से गढ़वा आश्रम में चल रही है। और जिस वक्त ये काफिला निकला, हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने वहां पर जायजा लिया। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW गेस्ट हाउस से उनका काफिला आप देख सकते हैं कि लंका से निकलता हुआ प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जो है लंका से आगे बढ़ता हुआ नगवा सामने घाट होते हुए गढ़वा घाट आश्रम पहुंचेगा। आप देख सकते हैं पूरा काफिला, ये दृश्य है BHU गेट के सामने का और दोनों तरफ जो समर्थक हैं वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री के लगातार इंतजार कर रहे थे। कई घंटों से यहाँ पर जमे हुए थे और प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गढ़वा घाट आश्रम की ओर निकल चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ 10:45 में उनका काफिला लंका पहुंचा। गंगा के साथ इंडिया न्यूज लंका वाराणसी। प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकला। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी वहां पर मौजूद थे। काशी का 80 में जिस तरह से कहा गया जस्ट लंकेटिंग, यहां पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गढ़वा आश्रम की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया है। माना यह जा रहा है कि वहां पर खासी तैयारी की गई है। वो वहां पर दीक्षा भी लेंगे और वहां के जो गुरु शरणानंद हैं उनसे भी मिलेंगे। आपको ये भी बता दें कि 1 करोड़ अनुयायी हैं इस गढ़वा आश्रम के और तमाम जो नेतागण हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो, जिनको भी आशीर्वाद इस आश्रम का मिल जाता है। बताया जाता है क्योंकि खासा दलित और जो पिछड़ा वर्ग है और खासतौर से यादव वोट बैंक है, वहां के बहुत सारे अनुयायी यहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच गए हैं गढ़वा आश्रम में और उनका स्वागत किया जा रहा है और यहां पर खासी तैयारियां उन्हें रिसीव करने के लिए की गई हैं। उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री तीसरे दिन आज वाराणसी में मौजूद है। आज भी उनका काफी पैक्ड शेड्यूल है और एक एक करके वो यहां पर उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गढ़वा आश्रम में मौजूद हैं। बताया जा रहा है 1 से 2 करोड़ अनुयायी हैं इस आश्रम के। खासी पैठ है इस आश्रम में और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं इस आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त गढ़वा घाट से देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त सीधे गढ़वा आश्रम से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं अरविंद, और अंदर किस किस्म की तैयारियां हैं? हम देख रहे हैं कि वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं। हमारे डिस्क्राइब करें। आंचल, मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो गुरु हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जो गौशाला है, गौशाला में भी 2 मिनट का समय प्रधानमंत्री देंगे। यानी गाय और गंगा, इन दोनों महत्वपूर्ण जो बनारस से जो जुड़ा हुआ है उसको समय देने का काम प्रधानमंत्री यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो आशीर्वाद है, जिसकी लगता है कि सबसे हम अरविंद से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी जी भी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, तीसरा दिन और गढ़वा आश्रम से आज कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह देखा जाए? देखिए, ये बात पूछी जा सकती है कि आखिर ऐसी क्या चीज है वाराणसी में जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को 3 दिन का समय देना पड़ा, क्योंकि सामान्यतः जो भी हर इलाकों में तो जाते भी नहीं है, पर जिन इलाकों में भी जाते हैं उनमें कुछ घंटों के लिए उनके पास समय होता है। तो एक तो वाराणसी को इतना ज्यादा समय देना, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, आप उधर गौर करिए तो अखिलेश और तमाम मंत्री मौजूद हैं और राहुल गांधी और अखिलेश भी। जी। तो
क्या वजह हो सकती है, इसको सोचने की जरूरत है। तो अंतिम फेज पर हैं हम लोग चुनाव के, और इस वक्त तो वाइंड अप करके वापस जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रचार का समय नहीं। हाँ, अंतिम जैसा प्रचार हो सकता है वही है, पर अब रैलियों वगैरह का समय आज के बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश के जो 2 या 3 बल्कि तीनों समूह, मायावती ने भी हाल में रैली की है उस तरह, तो तीनों समूहों को अभी कुछ संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, या अभी कुछ अनिश्चय सा दिखाई पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइनल पुश, क्यों? तो फाइनल पुश की बहुत ज्यादा वाराणसी में खास तौर से जरूरत पड़ रही है। वाराणसी या कहिए पूर्वांचल का जो इलाका है उसमें शायद किसी एक फाइनल पुश का इंतजार कर रहे हैं, और शायद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी ये होगा। या जैसे आपने ये आश्रम बताया, तो ये प्रतीकात्मक बातें होती हैं, इससे एक तबके को प्रभावित भी होता है वो इससे। इन सब चीजों को कुल मिलाकर देखें तो ये अभी इसके अर्थ निकालने होंगे, और जब परिणाम आएंगे तो शायद पता लगेगा कि अंतिम क्षणों की इन जो भारी गर्मागर्मी है उसमें तो हम ये कह रहे थे इससे पहले बुलेटिन में कि खई के पान बनारस वाला काशी ने वोट किसको डाला ये 11 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फाइनल पुश के दौर में सारे नेता पहुंच गए हैं। हमारे साथ अरविंद लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट हमें पहुंचा रहे हैं। अरविंद, जानना चाहेंगे अगर आप हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब कर सकें, बता पाएं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि क्या कुछ कर रहे हैं। आंचल, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़वा घाट के आश्रम में आना ही अपने आप में पूर्वांचल को लेकर बड़ा संदेश देने का काम करेगा, क्योंकि जिस 40 सीटों के लिए भाजपा संघर्ष कर रही है, बहुत सारे लाखों की संख्या में अनुयायी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो आंचल, आप साधारण तरीके से समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री आज जिस संत, जिस महापुरुष का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, हर घर में हो सकता है उनका एक अनुयायी हो। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के पास, एक ऐसे संत के पास आ रहे हैं जिनकी लाखों की तादाद में लोग हैं, और खास तौर पे जो 40 सीटें हैं जिसको लेके बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही है, बनारस की 8 सीटें हैं जिसको लेके बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही है। मैं समझता हूं कि उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और शायद प्रधानमंत्री की अगर राजनीतिक सोच को हम देखें तो निश्चित रूप से इस मामले में उन्होंने बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:05 पर यहां आने का जो कार्यक्रम बनाया था उसमें वो आने में सफल हुए हैं, और इसके बाद वो बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अरविंद, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा तस्वीरें बता दें कि प्रधानमंत्री ने यहां पर आश्रम के अंदर जाकर पूजा अर्चना की है, ये तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर कि 3 दिन तक प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो जिसके दिल को छूने की यहां पर कोशिश ना हो। पूरा का पूरा तंत्र यहां पर लगा हुआ है बीजेपी का इसको एक मेगा सक्सेस बनाने के लिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस आश्रम में पहुंचे हैं, और खास तौर से जिस तरह से अरविंद भी लगातार बता रहे हैं कि एक एक अनुयायी अगर हर घर में मान लिया जाए, क्योंकि इस आश्रम के इतने सारे अनुयायी हैं, तो न सिर्फ यहां पर बनारस में, काशी में, बल्कि एक पूर्वांचल में संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्योंकि 40 सीटें अभी जो आखिरी अंतिम चरण है, 7वां फेज है, 8 मार्च को वहां पर वोट पड़ने हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कंसोलिडेशन है यादव वोट बैंक की हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की हो, दलित वोट हो, यहां पर उसको एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जी प्रमोद जी, कुछ कह रहे हैं? मुस्लिम वोट को भी, बल्कि प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा लगता है कि इस इलाके के मुस्लिम वोटरों के बीच में ही गए हैं, और वो शॉल वॉल स्वीकार की गुलदस्ता स्वीकार किया, और वो ब्रॉड किया है। इसका मतलब उन्होंने अपने आधार को वाराणसी में आकर के काफी विस्तार दिया। ये बात और है कि उन्होंने रैली में फिर ये भी कह दिया बाद में कि सिर्फ कुछ का साथ कुछ का विकास। तो प्रधानमंत्री जो अभिवादन है उसको स्वीकार भी करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं तंज जब कसना होता है विरोधियों तो वो भी पीछे नहीं रहते। अरविंद जी, यही बताना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, मैंने कल महाराज जी के अनुज जो उनके छोटे गुरु हैं उनसे जब बातचीत की तो मेरे मन में एक सवाल था। कहा जाता है कि ये यादवों की पीढ़ी थी, मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा, लेकिन उनका कहना है कि साधु और संत किसी जाति के नहीं होते हैं। मेरे मन में ये भी सवाल था अचल, मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल में आपको मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव ने फोन से हालचाल लिया है या कोई बातचीत हुई है? उसको भी, इस बात से भी उन्होंने इनकार किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देंगे, तो उनका कहना था कि आश्रम में जो भी आएगा उस
आशीर्वाद मिलेगा। यानी ये बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री इस गुरु का आशीर्वाद लेने में कामयाब रहे हैं और आप समझ सकती हैं आंचल कि इस बात का कितना बड़ा संदेश और कितना बड़ा मैसेज है। अरविंद, लगातार इस तरह की भी बातें आ रही हैं। आपने, पुलकित ने इस तरह की रिपोर्ट्स भेजी। जब वहां पर जनता जब चाय पर चर्चा करती है, जब वो पान पर चर्चा करती है, तो वो कहती है कि प्रधानमंत्री ने यहां पर आके एक तरह से जो बीजेपी का लड़खड़ाता हुआ कैंपेन था, क्योंकि इन सीटों पर बहुत ज्यादा इनफाइटिंग थी, भीतर घात का हमला हो सकता था, तो वहां पर एक ऑक्सीजन का काम किया है। ऐसे में वाकई ये ऑक्सीजन का काम किया है जमीन पर, क्योंकि हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लोगों का जो रिस्पांस है वो आ रहा है, या फिर जिस तरह के उनके विरोधी कहते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा होता है, भीड़ जुटा ली जाती है, लेकिन ये वोट में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी। तो आपको वहां पर किस तरह के फीलर्स है? देखिए अचल, मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो दिन था, पहले दिन अगर आप नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखें तो वो मुझे लग रहा था कि वो मैनेजमेंट था। लोग पूरे देश से आए हुए थे वहां पे मुझे हरियाणा के लोग भी दिखे, वहां मुझे दिल्ली के लोग दिखे, वहां पे मुझे मथुरा के लोग दिखे, लखनऊ के लोग दिखे। लेकिन अगर हम कल के रोड शो को देखें तो उसमें बनारस की जनता थी। इसमें कोई शक नहीं है कि बनारस की जनता कल सड़कों पे थी और मैं समझता हूं कि वो नरेंद्र मोदी का कल अभिवादन कर रही थी। मैं यहाँ पर सीटों के बारे में बताना चाहता हूं कि 2 सीटें बेहद अहम है। पहली सीट अगर हम बात करें दक्षिणी की, सीधे सीधे गंगा से जुड़ी हुई है, काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है, बाबा काल भैरव से जुड़ी हुई है। उस सीट पर बीजेपी ने श्यामदेव राय चौधरी, जो 7 बार से लगातार विधायक थे, उनके टिकट को काट दिया। उस टिकट को कटने के बाद जो बंगालीज थे वो कहीं न कहीं बेहद नाराज हुए और वो कार्यकर्ता जो वर्षों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे थे, उनका मन आहत हुआ, वो दुखी हुए। उनको लगा कि का ऐसा विधायक जिसके ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, जिसके ऊपर कोई जमीन कब्जा का आरोप नहीं है, अगर उसका टिकट बीजेपी काट देती है तो मैं समझता हूं कि उसका जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। और यही कारण था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद श्यामदेव राय चौधरी से बात की और उनको आश्वासन दिया गया, उनको आश्वस्त किया गया। उसके बाद कहीं न कहीं श्यामदेव राय चौधरी पटरी पे आए। ठीक है, तो लोगों को पटरी पर लाने की एक तरफ बीजेपी के अंदर ही कोशिश हो रही, दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंथन करते हुए, और वो इस वक्त गुरुजी के साथ मौजूद हैं, जो कि गढ़वा आश्रम के गुरुजी हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, फूल भी भेंट किए। गुरु शरणानंद जी हैं ये, जो कि गढ़वा आश्रम के प्रमुख हैं, उनसे प्रधानमंत्री की इस वक्त मुलाकात चल रही है। ये आप सीधी तस्वीरें वाराणसी से देख पा रहे हैं। प्रमोद जी, कुल मिलाकर यहां पर एक सवाल जो विरोधी उठा रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी के, कि ये भी एक तरह से नर्वसाई हुई बीजेपी को दर्शाती है कि आखिरकार मोर्चा संभालने के लिए प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा, और इस कदर, इस लेवल पर कि 3 दिन तक वहां पर कैंपिंग कर रही है, जो पहले, अब 3 साल होने को है प्रधानमंत्री मोदी को, जो पहले नहीं नजर आए थे 3 साल। हाँ, तो ये बात जो उनके विरोधी कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई एक आधार तो होगा ही कि आखिर बीजेपी को पूरी ताकत झोंकने की या प्रधानमंत्री को इतना लंबा समय देने की जरूरत क्या पड़ी। तो ये पहला इशू है। शायद पार्टी के अंदर जो एक प्रकार का आप कहें अराजकता या कहिए अनुशासनहीनता या कुछ खास चीजों को लेकर के जो नाराजगी है उसको ठीक रखने की कोशिश है। लेकिन आप गौर करें तो ये केवल ये नरेंद्र मोदी की तरफ से ही नहीं है, बाकी पार्टियां भी क्या कारण है कि वाराणसी पर या कहिए पूर्वांचल पर इतना जोर देकर के। इसकी वजह शायद ये है कि जो 40 सीटें हैं, या अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से नरेंद्र मोदी इस बात करने लगे हैं कि अगर कोई हंग असेंबली आ गई तो हंग असेंबली का भी एक अंदेशा है। ऐसा लगता है कि क्लियर कट चित्र नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर कट अगर वर्डिक्ट नहीं होता तो क्या होगा, तो आगे अभी शायद हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा, और अभी अनुमान ना भी लगाएं तो खास तौर से ये फाइनल पुश की जरूरत पड़ रही है, वो इसलिए कि ये आभास सब नेताओं को होना शुरू हो गया कि फेंस सिटर्स कैन चेंज द गेम। हाँ, कोई ना कोई। और देखिए, सबसे ज्यादा जो माइक्रो लेवल की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इसी इलाके में हुई है। दलित और ओबीसी वोट में जो सेंध लगाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, वो क्या परिणाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो भी इन 40 सीटों में आपको देखने को दिखाई पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। और फिर वाराणसी उनका अपना एक संसदीय क्षेत्र है,
उसका एक प्रतीक रूप में महत्व है, बिल्कुल। सांस्कृतिक महत्व है। ये तो नाक बात का है। साग का सवाल है। अरविंद, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प खबर आज सुबह ये आई कि पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। क्या औपचारिक तौर पर पता चल पाए कि ये रद्द क्यों हुई थी? क्योंकि बीजेपी वालों ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के रोड शो पे जिस तरह से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे डर गया गठबंधन। जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की तरफ से कोई भी डिनायल नहीं है। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इससे जब सूत्रों के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो पार्टी लेवल पे इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अखिलेश यादव पूरे दिन जौनपुर में अलग अलग जगहों पे सभाएं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शायद ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका मिल गया, और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इतने बड़े रोड शो के बाद बाकी जो लोग हैं वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं पर यहां पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ठीक है, तो देखा हमने कि उनका भी यही कहना है कि बीजेपी ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर पहले से ही राजनीति करनी शुरू कर दी है कि प्रधानमंत्री जो उन्होंने आखिरी मोमेंट पर अपना तुरुफ का पत्ता खेला है कि उसका कोई जवाब है नहीं गठबंधन के पास। शायद ये भी कह सकते हैं। तो लेकिन देखिए, परिणाम जब आएगा ना तो हमको ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये कोई तुरुप का पत्ता काम कर गया या कि कुछ चीजों को बचा लिया गया जो हाथ से निकली चली जा रही थी। तो ये नेगेटिव काम है या पॉजिटिव है, इसका जो मतलब है वो हमें आपको समय बाद जब परिणाम आएंगे, और अभी तो जब परसों वोट पड़ेगा तो भी हमको थोड़ा देखने को मिलेगा कि किस किस्म का वोट है। और चूंकि एग्जिट पोल वगैरह उसके अगले दिन 9 तारीख को आएंगे तो पहली झलक हमको 9 तारीख को भी ठीक है। ये समझ में अरविंद, आएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री इस वक्त गढ़वा आश्रम में, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, वो वहां पर गुरुजी के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर क्या वो दीक्षा भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है कि शायद भंडारे में भी शामिल होंगे। तो एग्जैक्टली वहां पर किस किस्म का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? देखिए अचल, अभी जो दीक्षा लेने की बात है उसकी ऑफिशियल किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया है, और कल जब हमारी गुरु जी के जो अनुज हैं उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी का पूरी तरीके से स्वागत किया जाएगा। उनके लिए तो बहुत बड़े भंडारे का आयोजन है, ये बता रहे थे अरविंद। हम अरविंद के पास एक बार फिर से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाएंगे। आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए किस तरह से काशी में तैयारियां की गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, हमारी मेगा कवरेज जारी है।